सभी को नमस्कार, सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। जल्दी से लाइव आ जाएं, जल्दी से। सुमित कुमार, चलिए आइए, जल्दी जल्दी लाइव आ जाएं। कारक का दूसरा भाग पढ़ेंगे आज। कारक का दूसरा भाग, पहला भाग देख चुके थे, आज दूसरे भाग पे चलना है। कारक के दूसरे भाग पे चलना है। सभी लोग लाइव आ जाएं जल्दी से। वेरी गुड। चलिए, तो हम लोग कल देख चुके थे कर्म कारक। कर्म कारक तक हम लोग देख चुके थे पिछले वीडियो में। किसी को कोई दिक्कत बताएं जरा, किसी को कोई दिक्कत? रमा दीक्षित, घड़ी खम्मा मामोसा। देखो, ये तो हरियाणा, इसे क्या राजस्थानी बोलेंगे? ये कौन सी लैंग्वेज है बेटा वर्षा? ये कौन सी लैंग्वेज है? इसको कौन सी भाषा बोलते हैं? मामोसा का तो मतलब समझ में आ रहा है, मामा होता है, लेकिन आगे क्या? राजस्थानी। अच्छा, चलिए 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 आगे। हम लोग कहां तक देखे थे? तो कर्म कारक तक देखे थे। हमने देखा था कर्ता कारक। कर्ता कारक क्या होता है? जो किसी क्रिया को करता है या जो किसी कार्य को करता है उसे कर्ता कहते हैं। जो किसी कार्य को करता है उसे कर्ता कहते हैं। कर्म कारक, कर्ता जिसे अपनी क्रिया के माध्यम से सबसे अधिक पसंद करता है। कर्ता जिस वस्तु को अपनी क्रिया के माध्यम से सबसे अधिक पसंद करता है उसे कर्म कारक कहते हैं। यहां तक हमने देख लिया था, किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। अब आज बढ़ेंगे आगे करण कारक में। सब लोग वीडियो को लाइक शेयर कमेंट लाइक शेयर जरूर करें। बार बार कहते हैं लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। आगे चलते हैं, आज देखते हैं करण कारक। करण कारक हमें समझना है कि कैसे हम याद करने की हम ट्रिक ढूंढते हैं, याद कैसे करें। चलिए, आपको बिल्कुल याद करा दूंगा, ठीक है? याद बिल्कुल याद होगा। कर्ता कर्म कंप्लीट हो गया था हमको। अब आज हमें देखना है करण। कर्ता कर्म कंप्लीट हो गया था। आकांक्षा तिवारी राजस्थानी नहीं है। अरे बेटा आकांक्षा जी, ये राजस्थानी ही है, ये राजस्थानी है। वो अपनी पैतृक लैंग्वेज में बात कर रही है। पैतृक तो नहीं कह सकते, लेकिन वो जिस स्थान पे पैदा हुई है वहां की लैंग्वेज यही है बेटा, ठीक है? कोई बात नहीं। चलिए, हमें क्या देखना है कि करण कारक। करण क्या होता है? तो कर्ता जिस माध्यम से क्रिया को करता है, यानी हम कोई कार्य करेंगे तो कार्य करने के लिए हम कोई माध्यम लेंगे, और जो माध्यम हम ले लेते हैं वही हमारा करण कारक हो जाता है, ठीक है? अब करण से याद करें, करण से बनेगा कारण, करण से बनेगा कारण, और कारण होने के लिए कोई ना कोई माध्यम होता है। जब कोई कारण बनता है, जब कोई कारण होता है तो एक माध्यम बनता है। जैसे जैसे कल हमें क्लास 7 बजे से स्टार्ट करनी थी, कल हमें क्लास 7 बजे से स्टार्ट करनी थी, लेकिन हम 7 बजे से नहीं स्टार्ट कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? टेक्निकल इश्यूज थे। कुछ टेक्निकल इश्यूज होने के कारण हम क्लास 7 बजे से नहीं स्टार्ट कर पाए। तो 7 बजे से क्लास ना होने का कारण क्या बना? टेक्निकल इशू। तो ये जो टेक्निकल इशू हुआ यही क्या हमारा बन जाएगा? कारण बन जाएगा। तो जो कारण होगा वही क्या बन जाएगा? कारण बन जाएगा। बात क्लियर हुई अन्यथा नहीं? ये बताएं, बात क्लियर हुई अन्यथा नहीं?
डिफिनेशन की अगर हम बात करें, डिफिनेशन की बात करें तो देखिए, कर्ता अपनी क्रिया को जिस माध्यम से करता है, उस माध्यम में करण कारक होता है। कर्ता अपनी क्रिया को जिस माध्यम से करता है, उस माध्यम में करण कारक होता है। कर्ता अपनी क्रिया को जिस माध्यम से करता है, उस माध्यम में करण कारक होता है। यानी अगर हम बात करें कि बच्चे लाइव क्लास फोन से पढ़ते हैं, बच्चे लाइव क्लास फोन से पढ़ते हैं। आप लोग फोन से पढ़ रहे हैं ना, आप लोग फोन से पढ़ रहे हैं ना, फोन से पढ़ रहे, यस या नो, यस या नो, फोन से पढ़ रहे, तो yes, बच्चे लाइव क्लास फोन से पढ़ते हैं। तो यहाँ पर किस चीज से आप पढ़ रहे हो, आपके पढ़ने का माध्यम क्या बन रहा है, आप जो लाइव क्लास पढ़ रहे हो इसका माध्यम क्या बन रहा है, माध्यम इसका फोन बन रहा है। अर्थात फोन में कौन सा कारक होगा, करण कारक होगा। फोन में कौन सा कारण होगा, करण कारक होगा। बताइए बात क्लियर हुई या नहीं, बताइए बात क्लियर हुई या नहीं, यस या नो, क्लियर हो गया ना, वेरी गुड। चलिए ये हुई ना बात, ऐसे ही क्लियर होता रहे सब। नेक्स्ट, डस्टर, राधा साइकिल से विद्यालय जाती है। इसमें आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा ऐसे करके, राधा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी साइकिल, ऑप्शन नंबर सी विद्यालय, ऑप्शन नंबर डी जाती है। क्वेश्चन आपको कह रहा है कि निम्न में से कौन सा ऑप्शन करण कारक को व्यक्त कर रहा है, निम्न में से कौन सा ऑप्शन करण कारक को व्यक्त कर रहा है। साइकिल, रामा दीक्षित साइकिल, अर्पित सचान सी यानी विद्यालय कह रहे, आस्था दीक्षित
बी इज राइट। सोनाली प्रजापत साइकिल, सृष्टि शर्मा साइकिल, एसके यादव सी यानी विद्यालय। तो यानी अभी हमने आपको बताया कि करण कारक किसमें होता है, किसी क्रिया को करने के लिए, किसी क्रिया को करने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग किया जाता है वो क्या होता है, करण कारक। तो यहां पर जाना क्रिया हो रही है, यानी जो क्रिया हो रही है वो कौन सी है, जाती है, जाती है क्रिया है। तो जाना जो क्रिया है, ये क्रिया किस माध्यम से संपन्न की जा रही है, साइकिल के माध्यम से संपन्न की जा रही है। तो साइकिल में क्या हो जाएगा, करण कारक हो जाएगा, इसलिए राइट आंसर इसका क्या होगा, बी होगा। राधा जो होगा ये कर्ता होगा, क्योंकि कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है, तो राधा के द्वारा किया जा रहा है। और विद्यालय जो होगा, तो विद्यालय हमारा कर्म होगा, विद्यालय कर्म होगा, क्योंकि जाना क्रिया के माध्यम से राधा सबसे अधिक किसे पसंद करती है। राधा क्यों इतनी दूर साइकिल खींच के जा रही है, क्योंकि उसको विद्यालय पसंद है, इसलिए जाना क्रिया के माध्यम से विद्यालय कर्म बन जाएगा। बात क्लियर हुई या नहीं, बात क्लियर हुई या नहीं। हो गई, चलिए। अब कभी कभी करण कारक क्या होता है, संस्कृत में एक सूत्र पढ़ते होगे, हिंदी में नहीं आता है ऐसा। संस्कृत में सूत्र पढ़ते हैं, ये नांग विकारा, ये नांग विकारा, यानी अगर किसी शरीर के अंग में कोई विकार होता है, संस्कृत का सूत्र होता है ये नांग विकारा। यदि किसी शरीर में कोई विकार होता है तो उस विकार वाले अंग में करण कारक होता है। जैसे सेंटेंस कह दिया जाए, जैसे सेंटेंस कह दिया जाए, क्या कह दिया जाए, राघव, राघव हाथ से लंगड़ा है, राघव हाथ से लंगड़ा है, बताएं भाई। तो इसमें येनांग विकारः सूत्र लगता है संस्कृत के अनुसार, और कहता है हिंदी में कह देता है कि जिसमें विकार होता है वो भी क्या होता है, करण कारक। तो आपका हाथ में क्या हो रहा है, विकार हो रहा है, तो क्या होगा, करण कारक किसमें होगा, हाथ में होगा, हाथ में क्या होगा, करण कारक होगा। बात क्लियर हुई, बात क्लियर हुई। सृष्टि शर्मा यस सर, आस्था दीक्षित यस सर, सोनाली जी जी जी, ओके वेरी गुड। चलिए अगले अगले कारक पे चलते हैं। हेलो सर, हेलो कमेंट सर। कमेंट पे आ जाएं, कमेंट पे जो भी पूछना है जल्दी से कमेंट पे लिख के भेज दें, जो भी पूछना है जल्दी से लिख के भेजें। विकार किसे कहते हैं, यहाँ पे विकार शब्द जो प्रयोग किया गया है ये किसी अंग के गड़बड़ी के लिए प्रयोग किया गया है। विकार शब्द किसी के गड़बड़ी के लिए प्रयोग किया जाता है, जो सही नहीं होता है, गड़बड़ होता है। जैसे लंगड़ा, ये गड़बड़ी है, पैर से लंगड़ा है, सर से गंजा है, मुंह से उसे क्या कहते हैं, और जिसके दांत नहीं होते हैं, क्या कहते हैं भाई, कमेंट करके बताएं। सोनाली प्रजापति पुपला, बिल्कुल, जैसे हम समझ रहे हैं ना, हमारी नहीं है। और ये बुढ़े जो हो जाते हैं उनके खास करके बाल सफेद होना है, दांत ना होना, जैसे हमारे लक्षण है।
देखो, सृष्टि शर्मा, सोनाली प्रजापति, रामा दीक्षित, कुछ ज्यादा हंसी आ रही है। वर्षा, ज्यादा हंसी आ रही है, क्यों? सोनाली, चलिए आगे चलते हैं। हंस लो, कोई बात नहीं है बेटा, हंस लो, हैं? हंसने में कोई दिक्कत नहीं है ना? हम इरादा नहीं आ रहे हैं ना, कहते हैं ना, जीत के लिए जुनून चाहिए, तो हमारे अंदर है। अरे दांत हाँ नहीं है तो क्या सही है। हुआ, नहीं है तो नहीं है, अरे है ना? लगवा लो फुर्ती, जीत के लिए लगवा लो। जुनून चाहिए, उबलता हुआ ऐसा खून चाहिए, ये आसमान भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में गूंज चाहिए। ऐसा कुछ किसी शायर ने कहा है, हम तो नहीं जानते हैं। गुरु के बिना ज्ञान कहाँ, ज्ञान के बिना मान कहाँ, गुरु ने दी शिक्षा जहां, सुख ही सुख है वहां। वेरी गुड आयुष। चलिए संप्रदान कारक पे चर्चा करते हैं। संप्रदान कारक, संप्रदान कारक होता क्या है? अगर हम संप्रदान कारक की बात करते हैं, धन्यवाद सृष्टि जी, धन्यवाद। संप्रदान कारक क्या होता है? संप्रदान के चिन्ह हमें पता है। एक होता है को, चिन्ह की अगर बात करें तो संप्रदान के चिन्ह होते हैं को और के लिए, को और के लिए। संप्रदान कारक के दो चिन्ह होते हैं, को और के लिए। संप्रदान कारक क्या होता है? तो जब कर्ता अपनी क्रिया के माध्यम से किसी को कुछ देता है या किसी के लिए कुछ करता है, तो उसमें संप्रदान कारक होता है। यानी संप्रदान कारक कब होता है? तो जब कर्ता अपनी क्रिया के माध्यम से, किसके माध्यम से? क्रिया के माध्यम से किसी को कुछ देता है, किसी को क्या करेगा? कुछ देगा, या फिर किसी के लिए कुछ करता है, तो उसमें क्या होता है? संप्रदान कारक होता है। जब कर्ता अपनी क्रिया के माध्यम से किसी को कुछ देता है या किसी के लिए कुछ करता है, तो उसमें संप्रदान कारक होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम बात करें, राजा ब्राह्मण को गाय देता है,
तो यहां पर देने की क्रिया हो रही है, को चिन्ह तो लगा है। अब समझना, समझने की बात तो अब आई है। को चिन्ह कर्म कारक का भी होता है और को चिन्ह संप्रदान कारक का भी होता है। लेकिन अगर देने की क्रिया में, किस क्रिया में? देने की क्रिया में जिस शब्द के साथ, जिस पद के साथ को चिन्ह आएगा वो संप्रदान बनेगा जाकर के। बात समझ में आ रही है? जिस पद के साथ को चिन्ह आएगा वो संप्रदान बनेगा। तो यहां पर राजा किसे देता है? तो ब्राह्मण को देता है। तो ब्राह्मण में कौन सा कारक होगा? संप्रदान कारक होगा। ब्राह्मण में कौन सा कारक होगा? संप्रदान कारक होगा। यस सर। किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? नो सर। आयुष नो सर। आस्था दीक्षित नो सर। एसके यादव नो। रामा दीक्षित नो। सृष्टि शर्मा नो। वेरी गुड। चलिए, अब अगर हम बात करें कि यहां पे कह रहा था किसी को कुछ देता है तो देने में संप्रदान कारक, तो देने का तो हो गया। फिर कह रहा है या किसी के लिए कुछ करता है, या किसी के लिए कुछ करता है। तो कुछ करता है मतलब देखिए जैसे हम लिख दें एग्जाम्पल तौर पे हम लिख दें अपने भाई को मोहन रुपए देता है। बताइए, कमेंट करें यहां पे संप्रदान कारक किस में है? यहां पे संप्रदान कारक किस में है? कर्ता कारक किस में है? सृष्टि शर्मा पूछ रही हैं कर्ता कारक किस में है। चलिए अभी बता रहे हैं। मोहन। रामा दीक्षित कमेंट आई मोहन। अच्छा, और भाई कमेंट करें जल्दी किस में है? संप्रदान कारक किस में है भाई? अपने भाई को मोहन रुपए देता है, इसमें किस में है संप्रदान कारक? जल्दी से बताएं। सृष्टि शर्मा भाई, एसके यादव भाई, सोनाली भाई, वेरी गुड, आयुष भाई। भाई में है। को चिन्ह किस में लगा है? भाई में लगा है। को चिन्ह किस में लगा है? भाई में लगा है। तो यहाँ भाई में है, अपने भाई को देता है। यह सेंटेंस परिवर्तित करके लिखा गया है, कर्ता बाद में लगाया गया है और संप्रदान पहले लिखा गया है। संप्रदान पहले। इसी तरह एक सेंटेंस और देखिए, रमेश ने फोन बहन के लिए लिया। रमेश ने फोन बहन के लिए लिया। इसमें किसमें है बताइए? संप्रदान कारक किस शब्द में लगेगा?
बहन, वेरी गुड। संप्रदान कारक किसमें होगा? बहन में, वेरी गुड, बहन। चलिए, तो जब किसी के लिए कुछ किया जाएगा, यहां पे देखो बहन के लिए किया गया है लेकिन दिया नहीं गया, अभी बहन को फोन दिया नहीं गया, बहन के लिए फोन लिया गया है। तो जब किसी के लिए कुछ किया जाएगा तो वहां पर के लिए चिन्ह का प्रयोग होगा, और जब किसी को कुछ दिया जाएगा तो वहां पर को चिन्ह का प्रयोग होगा। बात क्लियर? संप्रदान कारक क्लियर हुआ या नहीं? हो गया? चलिए, वेरी गुड। अपादान कारक पे आते हैं। अपादान कारक, अपादान कारक क्या होता है? तो जब कर्ता अपनी क्रिया के माध्यम से किसी से अलग होता है तो उसमें अपादान कारक होता है। जब कर्ता अपनी क्रिया के माध्यम से किसी से अलग होता है तो उसमें अपादान कारक होता है। बात क्लियर हो रही है? जब कर्ता अपनी क्रिया के माध्यम से किसी से अलग होता है तो कौन सा कारक होता है? अपादान कारक होता है। क्लियर है? यस या नो? यस सर। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल पे कह दिया जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। तो यहां पर बताइए किसमें अपादान कारक होगा? किसमें अपादान कारक होगा? किस चीज से अलग होना दर्शाया जा रहा है? तो पेड़ से अलग होना दर्शाया जा रहा है, अर्थात पेड़ जो है ये क्या है? अपादान कारक है। पेड़ जो है ये क्या है? अपादान कारक है। वेरी गुड। पेड़ से पत्ते गिरते हैं। मोहन गांव से दूध लाकर शहर में बेचता है। बताइए इसमें अपादान कारक बताइए। मोहन गांव से दूध लाकर शहर में बेचता है। बताइए अपादान कारक। रामा दीक्षित, गांव से, वेरी गुड। तो यहाँ पे दूध अलग होना दिखाया जा रहा है, दूध का अलग होना दिखाया जा रहा है। दूध कहां से अलग हो रहा है? तो गांव से अलग हो रहा है, तो अर्थात गांव में कौन सा कारक होगा? अपादान कारक होगा। गांव में कौन सा कारक होगा? अपादान कारक होगा। बताइए क्लियर हुआ या नहीं? बताइए क्लियर हुआ या नहीं? हो गया। एक बार और आस्था दीक्षित।
मोहन गांव से दूध लाकर शहर में बेचता है, तो मोहन करता हो गया, क्योंकि दूध लाने का कार्य कौन करता है, तो मोहन कर रहा है। लेकिन लाता कहां से है, गांव से ला रहा है। माध्यम वैसे तो बनना चाहिए गांव, लेकिन गांव से दूध जो है वो अलग होता है। गांव से दूध क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। जब दूध गांव से अलग हो रहा है तो गांव क्या हो जाएगा, अपादान हो जाएगा। लाकर, लाना क्या हो गया, क्रिया हो गई। इसके बाद शहर में बेचता है, तो शहर क्या हो गया, अधिकरण हो गया। आ गया, वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं। हेडिंग बनाएंगे संबंध कारक। बस आप लोग एक काम करें कि वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करें। मॉर्निंग में 8 बजे लाइव क्लास चलाते हैं, मॉर्निंग में 8 बजे जब चलाते हैं तो उस समय वीडियो शेयर करते रहें, वीडियो शेयर करते रहा करिए। जितने भी दोस्त हैं उनको शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। संबंध कारक, संबंध क्या होता है, यानी कर्ता, कर्ता जब किसी पद से अपनी क्रिया के माध्यम से पारस्परिक संबंध स्थापित करता है तो वहां पर संबंध कारक होता है। कर्ता जब किसी पद से अपनी क्रिया के माध्यम से पारस्परिक संबंध स्थापित करता है तो उसमें कौन सा कारक होता है, संबंध कारक होता है। उसमें कौन सा कारक होता है, संबंध कारक होता है। बात क्लियर हो रही है। संबंध कारक के चिन्ह का, की, के, रारी, रे, नानी, ने हैं। जैसे हम बात करें, कई बार पूछा गया है यह घड़ी, घड़ी नहीं रखता है वहां पे एग्जाम पे। कई बार ये क्वेश्चन, डिक्टो क्वेश्चन आया है, यह साइकिल, यह साइकिल मेरी है, यह साइकिल मेरी है। कहेगा इसमें संबंध कारक कौन सा है, तो साइकिल, साइकिल, साइकिल से संबंध स्थापित किया जा रहा है। किससे स्थापित किया जा रहा है, साइकिल से स्थापित किया जा रहा है। तो यह साइकिल मेरी है। यह साइकिल मेरी है, मेरी, ये री चिन्ह हो गया, ये री चिन्ह हो गया। जैसे कह दिया जाए एक मिनट, हमने संबंध कारक किस में बताया है, साइकिल में बता दिया है। सॉरी, साइकिल नहीं होगा, संबंध कारक ये है मेरी, संबंध कारक ये मेरी है, ठीक है। साइकिल कर्म हो जाएगा वहां पर, साइकिल क्या हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा। जैसे कह दिया जाए यह घड़ी भैया की है, यह घड़ी भैया की है। तो यहां पे संबंध कारक किस में होगा, भैया में होगा। यह घड़ी किसकी है, भैया की है, तो भैया में क्या होगा, संबंध कारक होगा, ठीक है। बात क्लियर हुई, बताएं, बात क्लियर हुई, हो गई। चलिए
आगे अधिकरण कारक। अधिकरण कारक चिन्ह क्या होते हैं? में और पर। अधिकरण कारक के चिन्ह क्या होते हैं? में और पर। में और पर। यश, चलिए जब कोई क्रिया किसी स्थान, समय में घटित होती है तो घटित होने के समय स्थान आदि में अधिकरण कारक होता है। यानी जब कोई क्रिया घटित होती है तो जिस समय घटित होगी उस समय में अधिकरण कारक होगा, जिस स्थान पर घटित होगी उस स्थान पर अधिकरण कारक होगा, जिस अवसर पर घटित होगी उस अवसर पर अधिकरण कारक होगा। ऐसा अधिकरण कारक होता है। जैसे कह रहा है समय या स्थान या अवसर वगैरह वगैरह। तो अगर हम बात करें, जैसे हम कहें राजा पेड़ पर बैठा है, तो अब बैठने की क्रिया कहां पर हो रही है? किसी स्थान में हो रही है ना। किस स्थान में हो रही है? तो पेड़ में हो रही है। तो ये पेड़ क्या हो जाएगा? अधिकरण हो जाएगा। पेड़ क्या हो जाएगा? अधिकरण होगा। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? यस या नो? यस या नो? यस। चलिए एक एग्जांपल और देख लें। मोहन नदी में तैर रहा है, तो अधिकरण कारक किसमें होगा? नदी में। अधिकरण कारक किसमें होगा? नदी में। मोहन कहां पर तैर रहा है? तो नदी में तैर रहा है। मोहन कहां पर तैर रहा है? तो नदी में तैर रहा है। बात क्लियर? चलिए जल्दी से लास्ट देख लेते हैं, संबोधन कारक। संबोधन कारक। संबोधन कारक क्या होता है? अगर हम बात करें संबोधन कारक की, संबोधन कारक होता है जब कर्ता किसी को सुख या दुख
में पुकार कर संबोधित करता है तो उसमें संबोधन कारक होता है। जब कर्ता किसी को सुख या दुख में पुकार कर संबोधित करता है तो उसमें कौन सा कारक होता है? संबोधन कारक होता है। चलिए आगे, जैसे हम कहें श्री राम जंगल में हे सीते, हे सीते पुकारते रहे। श्री राम जंगल में हे सीते पुकारते रहे। इसमें किसमें है बताएं जल्दी से। जल्दी बताएं। सीते, वेरी गुड। तो ये जो है ये क्या है? संबोधन कारक है। जैसे हम कहें कि कृष्ण ने कहा, कृष्ण ने कहा ओ राधिके, ओ राधिके, तो इसमें किसमें हो जाएगा बताएं? इसमें किसमें हो जाएगा भाई? संबोधन। ओ राधिके, वेरी गुड, ओ राधिके। बात क्लियर हो गई? बात क्लियर हो गई? सबको क्लियर हो गया ना? किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? सभी लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सभी लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखा करें। दोबारा अगर रिपीट करके देख रहे हैं तो लास्ट तक जरूर देखा करें। सारी चीजें तब क्लियर होंगी। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही।